हेलो बच्चों, आई होप यू आर वेरी वेल। आज हम एक टॉपिक लेके चलते हैं जिसका नाम है स्क्वायर रूट्स निकालना। ठीक है, यह टॉपिक ऐसा टॉपिक है जो हमें हर क्लास में यूज़ होता है। ठीक है, यह हमारा छोटी क्लासों में भी यूज़ होता है और 8th 9th 10th 11th और हमारा एसएससी कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें भी ये चीज़ यूज़ होती है। बहुत से बच्चों को ये नहीं पता होता कि इसका स्क्वायर रूट कैसे जल्दी से फाइंड आउट करें और कैसे कैसे हम इसका स्क्वायर रूट निकालें और कितने टाइप्स होते हैं स्क्वायर रूट को डिफरेंट टाइप से निकाला जा सकता है। ये सब चीज़ें आज हम सीखेंगे, तो जितना हो सकता है मैं उतनी चीज़ें कवर करूँगा और बाकी चीज़ें तो बहुत सारी हैं और निकलती रहती हैं, कोई ना कोई डिस्कवर करता रहता है। ठीक है, आइए हम अपने पहले टॉपिक चलते हैं। सबसे पहले हम बेसिक पढ़ेंगे, फिर उससे थोड़ा सा एडवांस, फिर इसके मेथड्स पढ़ेंगे, कितने मेथड्स होते हैं स्क्वायर रूट्स को निकालने के, और छोटी मोटी ट्रिक्स सीखेंगे जो कि आपको बहुत फ़ायदे देगी आगे आने वाले क्वेश्चंस में। ठीक है, और अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। आइए चलो हम सबसे पहले सीखते हैं स्क्वायर रूट्स होते क्या हैं। ठीक है, किसी चीज़ का स्क्वायर का मतलब होता है कि उसकी पावर 2 हो जाना। ठीक, जैसे हमारे पास कोई भी एक नंबर है, जैसे हमने मान लिया हमारे पास 4 है। ठीक, और हमने उसके पावर 2 कर दी, इसका मतलब क्या हुआ कि 4 का स्क्वायर हो गया। तो 4 का स्क्वायर का मतलब है कि 4 को किसी भी स्क्वायर का मतलब ये होता है कि वो जो नंबर लिख रहा है ना उसकी उतनी बार पावर जितनी है उसके उतनी बार ही मल्टीप्लाई कर देनी है। ठीक है, उतने टाइम्स अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर हमारे जो उसका आंसर आएगा, जैसे 4 4 जा 16 हो जाएगा। तो ये हमारे पास जो आया, ये हमारे पास इसका स्क्वायर आया, ये 4 का स्क्वायर हुआ। ठीक, स्क्वायर रूट्स देख रहे हैं ना, ये होते हैं स्क्वायर निकालना। ठीक, अब हम सीखते हैं कि कौन सी चीज़ें स्क्वायर नहीं होती। देखो हमने लिखा परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन से होते हैं। एज अ परफेक्ट स्क्वायर कैन नॉट विद एंड डिजिट लास्ट 0, सिंगल 0 या फिर 2 या 3 या 7 या 8। मतलब परफेक्ट स्क्वायर वह नंबर होगा जिसके लास्ट में ये सब नंबर्स नहीं आ रहे होंगे। सिंगल 0 किसी की भी नंबर के लास्ट में अगर आ रहा है, किसी का स्क्वायर सोल्व करने के बाद उसके लास्ट में अगर 0 आ रहा है सिंगल, तो इसका मतलब वो उसका स्क्वायर नहीं है, मतलब कहीं ना कहीं आपने गलती करी है। ठीक है, आप इसे पहचान कर लोगे। अगर तुम्हें एमसीक्यूज में भी कोई दे दिया कि ये दिस ऑप्शन है कि ये इसका स्क्वायर इनमें से कौन सा है, तो आप समझ जाना कि जिसके लास्ट में सिंगल 0 वो स्क्वायर, वो इसका किसी का भी स्क्वायर नहीं होता। लास्ट में सिंगल 2 भी किसी का स्क्वायर के लास्ट में नहीं आता, और 3 भी किसी के स्क्वायर के लास्ट डिजिट में नहीं आता, ना ही 7 ना ही 8। ठीक है, ये सब नंबर्स हैं जो हमारे किसी भी नंबर्स के लास्ट में नहीं आते। जैसे कि अब हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल है हमारे पास, हमने बोला कि 25 का स्क्वायर। ठीक, इसका मतलब 25 के पावर 2। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ कि 25 को हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, इसका मतलब इसका आंसर कितना आएगा 2 625, जिसे बोलते हैं 625। पर अगर मेरे ऑप्शन में ये लिख रहा हो कि 6 2 7, अब ये हमें पता है कि 7 किसी के भी लास्ट में अगर आ रहा है तो वो किसी का भी स्क्वायर नहीं होता, तो ये हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये नंबर हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, आई भी दे रहा होगा। ठीक है, अब जैसे कि अब सिंगल डिजिट की मैंने बात करी पावर की, तो वो इसलिए करी है जैसे कि अगर मैं 10 का भी स्क्वायर करूँगा, सबसे छोटा 0 नंबर वाला तो सबसे छोटा 10 ही है, उसका अगर हम स्क्वायर करेंगे तो आंसर हमारे पास कितना आएगा 100 आएगा। तो उसके लास्ट में भी 2 डिजिट। ठीक है, अब तुम इसके जितनी ही पावर बढ़ाते रहोगे तो 0 तो बढ़ते ही रहेंगे भाई, इसके पीछे आ जाएंगे 4 0। ठीक है, यहाँ तो फिर सिंगल डिजिट का किसी के भी लास्ट में 0 का सिंगल का कोई मतलब नहीं। ठीक है, आइए अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। आइए मैंने यहाँ लिख दिया है कि अगर कोई भी हमारे पास एक नंबर है, अगर कोई भी नंबर के लास्ट में एंडिंग उसमें ओड नंबर ऑफ 0 से हो रही है तो वो भी हमारे पास एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। इसका कहने का मतलब ये, जैसे मैंने ये एग्जांपल लिया, अगर इसकी एंडिंग कितने 2 zeros है, इसका मतलब ये कैसी इवन नंबर है, क्योंकि इवन नंबर ओड नंबर तो आपको पता ही होगा। इवन नंबर कौन से नंबर होते हैं जो हमारे पास 2 से डिविजिबल हो जाते हैं, और ओड नंबर वो जो 2 से डिवाइड नहीं होते। ठीक है, जैसे कि 3 5 7 ये हमारे पास ओड नंबर है। ठीक, ये 2 है इवन नंबर है, इसका अगर हम स्क्वायर बोलेंगे तो 4 zeros आ रही है, इसका मतलब ये कैसी है इवन नंबर है। तो ये सब परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। अगर इनके किसी के भी, जैसे मैंने ये लिख दिया, ये आ रही है 3 zeros भाई 5 zeros, तो ये हमारे पास ऐसे कोई भी परफेक्ट स्क्वायर्स, ये किसी के परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। ठीक है, ये बातें मैंने यहाँ लिख दी हैं। ठीक, जिसके लास्ट में ओड नंबर ऑफ जीरोज आ रही हैं वो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट चलते हैं आगे की तरफ।
देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि अब हम पैटर्न्स के बारे में पढ़ेंगे, स्क्वायर निकालेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं ये बोल रहा हूँ कि द स्क्वायर ऑफ एनी नेचुरल नंबर n, अगर हमारे पास हम कोई भी एक नेचुरल नंबर ले रहे हैं n, अगर हम उसका स्क्वायर कर रहे हैं तो वो इक्वल होगा सम ऑफ द n ओड नंबर्स, फर्स्ट n ओड नंबर्स का, मतलब पहले n ओड नंबर्स का। अभी आपको ये समझ में नहीं आ रहा, मैं लिख के दिखाता हूँ। ठीक है, जब अच्छे तरीके से समझ में आएगा। देखिए हमारे पास ओड नंबर्स क्या है, फर्स्ट ओड नंबर्स क्या है। देखो पहला सबसे छोटा ओड नंबर ये है 1, फिर हमारे पास क्या है 3, फिर हमारे पास क्या है 5, फिर 7, फिर 9, ऐसे ही चलते रहेंगे। ठीक है, n तक। ठीक, अब हम क्या बोल रहे हैं कि अगर हमें क्या निकालना है, कोई भी n चाहिए, मतलब n स्क्वायर चाहिए, मतलब कोई भी नंबर का हमें क्या चाहिए, स्क्वायर चाहिए। तो हम कैसे करेंगे, अगर मैंने अपने आगे क्वेश्चन ले लिया कि मुझे चाहिए 4 का स्क्वायर। ठीक, मुझे 4 का स्क्वायर चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, 4 का स्क्वायर का मतलब क्या, 4 नंबर। तो यहाँ से 4 नंबर काउंट करता हूँ, 1 2 3 4। मैंने ये 4 नंबर लिए, अगर मैं इनका एडिशन करूँगा तो मेरे पास जो आंसर निकल के आएगा ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4। ठीक है, 4 5 9 और 9 और 7 16। ठीक, तो मेरे पास ये ऐड होकर 16 आ गए। और 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16 होता है। ठीक, तो ये मेरे पास क्या आया, स्क्वायर निकालने का पहला स्टेप मैंने आपको सिखा दिया कि अगर मेरे पास नंबर का मुझे स्क्वायर निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, स्टार्टिंग से अपने ओड नंबर्स लिखने पड़ेंगे। ठीक, और जोन से नंबर का मुझे स्क्वायर चाहिए, जैसे एन मैंने यहाँ पे क्या लिया, मुझे 4 का स्क्वायर चाहिए, तो मुझे 4 आगे से काउंट करने हैं और उनको सब डिजिट को, स्टार्टिंग के 4 नंबरों को फिर जोड़ देना है। और ये नंबर कैसे लिखे, मैंने सारे ओड नंबर से लिखे हैं, इनका सम है। ठीक है, ये आ गया हमारे पास पहला स्टेप। अब मैंने एग्जांपल आपके आगे ले लिया, कोई भी एक नेचुरल नंबर, चलो एक और ले लेते हैं एग्जांपल। जैसे कि मैं ले रहा हूँ, मुझे 3 का स्क्वायर चाहिए, इसे आप किसी का भी निकाल सकते हो। ठीक है, अगर मुझे 3 का स्क्वायर चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 3 नंबर 1 2 3, तो मैं इन 3 नंबरों को यहाँ लिख लेता हूँ। ठीक, मैंने लिख लिया। अब मैं इनका ऐड करूँगा तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएंगे। ये 3 4 4 5 9। ठीक, 3 का स्क्वायर 9 होता है, ये हमारे पास निकल गया। ऐसे हम फाइंड आउट करते हैं। आइए अब नेक्स्ट स्टेप सीखते हैं। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो हमने ये लिया है, राइट द स्क्वायर ऑफ 25 एज द सम ऑफ द 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। देखो पहले तो कंसेक्यूटिव वर्ड का मतलब समझो। कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, लगातार, जैसे कि 3 3 के बाद एक 4, ठीक है, 5 के बाद 6, ये लगातार 2 नंबर्स। ठीक है, यहाँ बोल रहा है कि हमारे पास जैसे कि कोई भी एक नंबर है, हमने ले लिया यहाँ पे, पर ये बस हमारा वैलिड, ये जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ ना, ये वाला तरीका, ये हमारा तरीका बस खाली ओड नंबर्स के लिए वैलिड है। ये हमारे पास बोल रहा है जैसे कि हमने 25 नंबर ले रखा है। ठीक, अब मैं इसका जब स्क्वायर करूँगा तो मेरे पास आंसर आएगा कुछ भी, जैसे कि हम बोल रहे हैं इसका आंसर आएगा 625। ठीक, अब मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर मैं इसका स्क्वायर तो जानता हूँ, पर मुझे 2 नंबर ऐसे चाहिए कि कंसेक्यूटिव 2 नंबर्स को, नेचुरल नंबर्स को मैं ऐड करके भी ये बना सकूँ। तो मेरे पास ऐसे कोई नंबर्स हैं जिनको मैं जोड़ के ये बना सकूँ 625, और वो भी नंबर ऐसे होने चाहिए जो लगातार हो, एक के बाद दूसरा नंबर आ जाए, जिनको ऐड करके यही स्क्वायर बन जाए इसका। और वो भी खाली ओड नंबर के लिए यही कर सकते हैं, यहाँ पे ओड का ही स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो मैं जैसे यहाँ पे फॉर्मूला लिखता हूँ। ठीक है, इस चीज़ को हमारा फाइंड आउट करने का एक फॉर्मूला होता है। इस चीज़ को हम लिखते हैं ऐसे, एन स्क्वायर बराबर में, ठीक, एन स्क्वायर -1/2 प्लस एन स्क्वायर प्लस 1/2। अभी आप समझ गए होंगे कि हम यहाँ पे ओड नंबर से क्यों लड़े, क्योंकि अगर हम इवन का स्क्वायर करेंगे तो इवन नंबर आएगा, इवन में से 1 माइनस करेंगे तो 2 से डिवाइड नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, हम यहाँ पे ओड नंबर ले रहे हैं। तो जो हम ओड का, जैसे हमने अपने पास क्वेश्चन क्या लिया है, 25 लिया है। ठीक, 25 का जो हम स्क्वायर करेंगे और यहाँ पे 25 का स्क्वायर करेंगे -1/2। ठीक, यहाँ पे क्या है 25 का स्क्वायर प्लस 1/2। ठीक, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 -1/2 प्लस 625 प्लस 1/2। ठीक, अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ कितना आएगा 624/2। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 626/2। फिर हम इनको काट देंगे 2 से। ठीक है, 2 3 जा 2 1 जा, और यहाँ पे 2 2 जा 2 3 जा 2 1 जा 2 3 जा। ठीक, तो यहाँ कितना आया 312, और यहाँ कितना आया 313। तो ये हमारे पास 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स ऐसे आ गए जिनका अगर हम सम करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 625। और इसका स्क्वायर कितना होता है भाई, इसका स्क्वायर भी तो हमारे पास 625 ही होता है। तो हमें पता चल गया कि 625 को हम 2 नेचुरल नंबर्स कंसेक्यूटिव्स में इन 2 में तोड़ सकते हैं। ठीक, आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो ये हमारे पास जो क्वेश्चंस मैं ले रहा हूँ ना, ये अभी तक फिलहाल हमारा एट्थ नाइन्थ टेंथ के इसके बेसिक में चल रहा है, ठीक है। ये चीज़ें वहाँ पूछी है 7th 9th में, ठीक है। ये हमें बोल रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव इवन या फिर ओड, इवन या कोई सा भी ओड हम दो कंसेक्यूटिव लगातार नंबरों का प्रोडक्ट कर दें, ठीक है, तो वो बराबर आना चाहिए, एक कम और फिर उसका स्क्वायर कर दें, उसमें से एक कम करके माइनस करके, मतलब उसका स्क्वायर कर दें उसके बराबर, ठीक है। तो ये क्या कहना चाह रहा है, इस चीज़ को आप समझ चुके होंगे, ठीक है, कि दो लगातार कंसेक्यूटिव नंबर्स और इवन हो या ओड हो, अगर मैं उन दोनों को एक दूसरे के इक्वल करूं तो बराबर आ जाने चाहिए, किसके, इसको वन, उसमें से वन माइनस करके और उसका स्क्वायर करके उसके बराबर, ठीक है। इस चीज़ को आगे देखते हैं। देखिए हमारे पास टू कंसेक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं भाई, दो कंसेक्यूटिव नंबर्स कौन से होते हैं हमारे पास। अगर हम आपसे नेचुरली दो कंसेक्यूटिव नंबर्स का पूछें तो क्या होंगे भाई, n माइनस वन, और दूसरा क्या होगा n प्लस वन, n माइनस वन, n प्लस वन, ये दो कंसेक्यूटिव नंबर्स हो गए, ठीक है। अगर हमें क्या करना है, इनका प्रोडक्ट करना है, अब बराबर किसके आना चाहिए, n में से एक माइनस करके और इस n का स्क्वायर कर दो, इसके बराबर आना चाहिए, ठीक है। तो अब हम एक नंबर ले रहे हैं, जैसे कि हमने अपने पास एक कोई सा भी नंबर ले लिया, हमने ले लिया हमारे पास n जो है, हम किसका निकाल रहे हैं, 10 का निकाल रहे हैं, ठीक। तो हम यहाँ क्या करेंगे, 10 माइनस वन इंटू में 10 प्लस वन, ठीक। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 10 का स्क्वायर माइनस वन, ठीक, इसका आ जाएगा 10 का स्क्वायर क्या होता है 100 माइनस वन बराबर में 99, ठीक। ये कितना हो जाएगा 9, ये कितना हो जाएगा 11, तो 9 11 99, देखो ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के बराबर आ गई ना। इससे हमें क्या फॉर्मूला है, इससे हमें क्या पता चलता है, इसमें पता चलता है कि दो हमारे पास जो नंबर्स हैं, अगर मैं उसका स्क्वायर करके उसमें से माइनस कर दूँ, दोनों बातें बराबर आ गई, तो इस वाले फॉर्मूले से दोनों सेटिस्फाई होती है। अब ये आप पूछोगे ये हमारा ये चीज़ किस चीज़ में यूज़ होगी, ऐसे हमारे क्वेश्चन आते हैं। मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ, देखिए हमारे पास इस टाइप के इसमें क्वेश्चन आते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इसका स्क्वायर करें, इसमें से वन माइनस कर दें, तो इसका क्या आंसर आएगा, ठीक है। अब हमें 99 का तो स्क्वायर याद नहीं होता, या फिर हम इसे निकाल तो नहीं सकते अभी इतनी जल्दी से, तो हम क्या करते हैं, हम इसमें देख लेते हैं कि क्या बनना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, तो हम इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं इस फॉर्म में, जैसे हमने ये लिख रखी है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 99 माइनस वन और ये हो जाएगा 99 प्लस वन, ठीक। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 98 और ये कितना हो जाएगा 100, ठीक। तो इसमें तो आप इंटू बड़ी आराम से कर लोगे, ठीक। ये हो गया हमारे पास आंसर। इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास, इस तरीके के, इस चीज़ का यूज़ करके हमारे पास इस टाइप के क्वेश्चंस का यूज़ होता है, ठीक। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अब हम यहाँ पे सीखते हैं स्क्वायर्स ऑफ वन मतलब 11 का स्क्वायर, या तो 11 का स्क्वायर हो, ठीक, या फिर हमें इसका स्क्वायर करना हो 1 1 1 1 1 इनका स्क्वायर करना हो, या फिर मतलब 11 की कितनी ही डिजिट लिख रही हो, अगर हमें इनका स्क्वायर करना है तो हम तेज़ी से जल्दी से कैसे करेंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले इसमें फर्स्ट वाले का लेते हैं। देखो 11 का स्क्वायर वैसे तो आपको याद भी होगा, अगर हमें 11 का स्क्वायर करना है तो हमें इन वाली चीज़ों में करना क्या होता है, ये जो 1 लिख रहा है इसको एक बार लिखो, ठीक, लिख दिया। अब ये 1 और 1 कितने हो गए 2 हो गए, इसको लिख दीजिए, वापस इस 1 को एज इट इज़ लिख दीजिए, ये हो गया हमारे पास स्क्वायर, ठीक। अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के पास शेयर भी करना, ठीक है। अब हमें इनका निकालना है स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कैसे करेंगे, ये 111 का अगर हम स्क्वायर निकालना है तो कैसे करेंगे, तो हम क्या करते हैं 1 एज इट इज़ लिख देते हैं, 1 और 1 2 लिख देते हैं, ठीक। फिर ये कितने हो जाएंगे 3 हो जाएंगे। अब इस चीज़ को वापस उल्टा दोहराते हैं, ये कितना हो गया 1 2 3, अब वापस लिख देते हैं 2 1, ठीक। ये हो गया हमारे पास 111 का स्क्वायर, ठीक। अब हम आगे लेते हैं, अब हम क्या लेते हैं, अब की बार हम लेते हैं 4 का, ठीक। तो इसका स्क्वायर क्या होगा, ये 1 1 और 1 2 3 और 4, और ये चीज़ फिर वापस दोहराओ 3 2 और 1। आई होप आपको दिखाई तो दे रहा होगा, ये थोड़ा सा पास हो गया, थोड़ा इस चीज़ को हम यहाँ लिख लेते हैं 1 2 3 4 3 2 1, ये हो गया हमारे पास इसका स्क्वायर, ठीक है।
अब तो आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। अब ये जो इतना बड़ा नंबर है, अब इसको लेते हैं। अब इसका कैसे सॉल्व करेंगे हम? ये कितने नंबर है? 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। इस सारे का अगर मुझे स्क्वायर करना है तो मैं कैसे करूँगा? ठीक, तो हम इसको यहाँ लिख लेते हैं। ये कितनी बार बने? 1 2 3 4 5 6 7। तो जितनी बार बने पहले तो उतनी बार डिजिट लिख दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये हमारे पास 7 बार है, हमने लिख दिया। अब इसको इसी चीज़ को बस वापस उल्टा रिपीट करने लग जाइए कि 6 5 4 3 2 1। ये हमारा इसका स्क्वायर आ गया, सॉल्व हो गया। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है ना? ये हमारे पास इसका स्क्वायर आ जाएगा सॉल्व होने के बाद। ऐसे नंबर को अगर हम किसी का भी स्क्वायर करें तो मैंने आपको समझा दिया है कैसे चीज़ें करते हैं। ठीक है, अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ बताते रहना कमेंट सेक्शन में। आइए अब हम नेक्स्ट ट्रिक की तरफ आइए अब हम चलते हैं मेथड्स की तरफ। देखो ये हमारे पास फर्स्ट मेथड है, ये क्या कहता है? कॉलम मेथड। कॉलम मेथड से हम किसी भी चीज़ का स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखिए, सबसे पहले कॉलम मेथड में हमें सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक कॉलम बनाना पड़ेगा। ठीक, इस कॉलम में क्या करना है? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, 3 चैम्बर बना देने। ठीक है, ये बना देना है। और इस वाले में क्या लिखना है? ए स्क्वायर। इस वाले में लिखना है बी स्क्वायर। इस वाले में लिखना है 2 इंटू ए इंटू बी। ठीक, ये सब की मल्टीप्लाई आपको तो पता ही है। ठीक, ये हमारे पास हो गया इसको बनाने का तरीका। ठीक, अब इसमें इस चीज़ का यूज़ कैसे करते हैं? देखो, मैंने अपने पास एक क्वेश्चन लिया, जैसे मैंने लिया यहाँ 76 का मुझे स्क्वायर पता करना है। बहुत बड़ा नंबर ले लिया, चलो इसका स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखिए, 76 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है। सबसे पहले ये चैम्बर ही जो हमने बनाए हैं इसमें हम चीज़ों को डालते हैं। भाई ये लिखा हमने a इंटू बी। ठीक, यहाँ पे हो गया b का स्क्वायर, और हमने भी इस चीज़ को ऐसे सेपरेट कर लिया। ठीक, अब हमें क्या करना है? ये जो हमारे पास 7 है इसको तो हम मानते हैं a। ठीक, ये हमारे पास a है, ये हमारे पास b है। तो हमने क्या करा? पहले तो इसका स्क्वायर करने लाए और 6 का, देखो छोटे मोटे नंबर का स्क्वायर तो जानते ही होगा। और यहाँ पे क्या करना है? इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देनी है 6। ठीक है, तो इसे सॉल्व करके कितना आएगा? 49। ठीक है, इन सबको सॉल्व करके कितना आएगा? इसको सॉल्व करके आएगा 36। इन सबको सॉल्व करके आएगा 6 2 जा, ठीक है 12, और 12 7 जा 84। ठीक, ये हमारे पास सॉल्व हो गए। अब हमें क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में? देखो स्टेप बाय स्टेप चलना है। सबसे पहले ये कॉलम वाला मेथड से कॉलम बनाना है, फिर ये फॉर्मूला जो लिख रहा है इसे लिखना है, इसके बाद इसको ए और बी मानना है, फिर इसका स्क्वायर करना है, फिर देन बी का स्क्वायर करना है। ठीक है, अब हमें क्या करना है? इधर से हमें लिखते हुए आना है। ये हमें सिंगल डिजिट लिखनी है। इस 6 को एक तरफ लिख लीजिए, ये आएगा 6। ठीक, अब ये 3 बचा, इस 3 को इधर भेज दीजिए ऐड होने के लिए, तो यहाँ हो जाएगा ऐड। तो ये 84 और 3 कितने हो जाएंगे? ठीक है, ये हो जाएंगे 87। अब इसमें से 7 निकाल लीजिए। तो मैं इन चीज़ों को यहाँ लिख देता हूँ कि हम यहाँ पे निकाल रहे हैं 76 का स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा 6 हो गया, यहाँ से 6 और यहाँ से 7 आ गया। अब ये 8 जो बचा इसको भेज दीजिए यहाँ ऐड होने के लिए। ठीक, तो यहाँ ऐड हो जाएगा। तो ये कितने हो जाएंगे? 8 16 और 1 17। ठीक, और यहाँ कितना हो जाएगा? 57। अब ये लास्ट है तो इसको एज इट इज़ लिख दीजिए 57। तो ये आ गया हमारे पास 76 का स्क्वायर। ठीक, ऐसे ही आप कोई सा भी एग्जांपल ले सकते हो, किसी से भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, मैं एक एग्जांपल ले लिया है, आपको समझ में आ गया है। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट मेथड की तरफ। आइए, अब नेक्स्ट मेथड है हमारे पास डायगोनली मेथड। ये ओनली हमारे पास 3 डिजिट के स्क्वायर के लिए ही होगा। ठीक है, ये 2 के लिए नहीं है। 2 के लिए हमारे पास ये वाला मेथड था, अब 3 के लिए हम ये वाला मेथड अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब हमें इसमें क्या करना है? इसमें डायगोनली मेथड है तो इसमें हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? हमें इसके लिए एक बॉक्स बनाना पड़ेगा। ठीक, ये हमारे पास बॉक्स बनना है, ये हमने इसमें चैम्बर्स बना दिए। ठीक, अब ये हमारे पास कंप्लीट हो गया। ठीक, इसमें हमें इस चीज़ को और कर लेना है। ठीक, अब मैं यहाँ पे क्वेश्चन ले रहा हूँ, अगर मुझे जैसे कि मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, मुझे 137 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है। ठीक,
और डायगनली मेथड से, मुझे पेपर में आया कि डायगनली मेथड से स्क्वायर फाइंड आउट करें, तो मैं कैसे करूँगा, तो मुझे सबसे पहले ये बॉक्स बनाना है 3 कॉलम्स का, ठीक है, ये 3 रो 3 कॉलम वाला बॉक्स है हमारे पास। इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे ये 1 यहाँ लिखना है, 3 यहाँ पे लिखना है और 7 यहाँ पे लिखना है, ठीक। और सेम चीज़ हमें ऊपर लिख लेनी है, 1 3 और 7, ठीक। और हमें क्या करना है, फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। देखो ये मल्टीप्लाई हो गया तो कितना आएगा, 1 ही आएगा, तो यहाँ पे क्या लिखना है 0, यहाँ लिखना है 1, ठीक। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 की 3 में तो कितना आ जाएगा 0 और यहाँ पे आ जाएगा 3, ठीक। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 0 और यहाँ पे आएगा 7, ऐसे ही आ जाएगा। 3 के 1 में देखो इन नंबरों के इनमें हमें मल्टीप्लाई करनी है सब में, इसकी तीनों की गैल, इसकी तीनों की गैल, इसकी तीनों की गैल, ठीक है। तो इसके साथ करेंगे तो कितना आएगा, फिर से 0 0 3 आ जाएगा, और यहाँ पे करेंगे तो कितना आ जाएगा 0 9 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे करेंगे तो 21, ठीक है। तो यहाँ पे जो 21 आएगा ना, इसका 2 तो यहाँ पे आ जाएगा और 1 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक, ये हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब सेम प्रोसेस 7 की गैल दोहराना है, तो यहाँ जाएगा 0 7, यहाँ पे कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, 3 जाए ना 21 हो जाएगा, तो 2 यहाँ जाएगा, 1 यहाँ जाएगा, और यहाँ पे 4 आ जाएगा, 9 9 7 49, ठीक है। ये चीज़ हमने लिख दी। अब हमें नेक्स्ट सिस्टम में क्या करना है, यहाँ से लिखते हुए आना है, इनको जो ऐड करना है। देखो ये तो 9 है, तो ये तो सिंगल आ जाएगा 9, ठीक। इनको ऐड करेंगे तो 4 5 और एक 6, ये हमारे पास आ गए 6, ठीक। ये इनको ऐड करेंगे तो कितने हो जाएंगे, ये 7 8 9, ठीक है, 9 9 18 और 18 और 7 27, ठीक। तो ये हमारे पास हो जाएंगे 27, ठीक। अब हमें क्या करना है, इनको ऐड करना है, तो कितना हो जाएगा 3 और 3 कितने हो जाएंगे 6, तो यहाँ लिख देते हैं 6, और यहाँ पे कितने हैं 1 और यहाँ पे तो 0 ही है, ठीक। अब हमने ये सब चीज़ें नंबर क्यों लिखे, अब हमें इसका यूज़ करना है। 137 का हमें क्या करना है, स्क्वायर फाइंड आउट करना है, तो हमें क्या करना है, इस चीज़ को यहाँ लिख देना है 9 सिंगल सिंगल डिजिट, जैसे ऊपर वाले में करी सेम ऐसे ही यहाँ पे रिपीट करनी है, ठीक है। यहाँ से क्या लेना है 7 ले लेना है और इस 2 को इधर पहुँचा देना है, तो यहाँ आके ऐड हो जाएगा, ठीक। तो कितना हो जाएगा 6 7 8, ठीक। सिंगल आया, अगर ये डबल होता तो इसका भी इधर वाला पोर्शन उधर चला जाता है ऐड होने के लिए, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये 1 है, तो ये 1 एज इट इज आ जाएगा, तो आंसर क्या आया 1 8 7 6 9, ठीक। ये हमारे पास इसका स्क्वायर हो गया। अगर हम इसका स्क्वायर सोल्व करेंगे तो हमारे पास स्क्वायर इसका आंसर ये आएगा। ये है डायगोनली मेथड से स्क्वायर्स को फाइंड आउट करना, ठीक है। आइए नेक्स्ट मेथड की तरफ चलते हैं। हमारे पास मेथड है ये एक्सपेंशन मेथड, ठीक है। इसमें मतलब क्या है, अगर आपको क्वेश्चन आएगा कि इस नंबर का, किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड आउट करें विदाउट द मल्टीप्लिकेशन मेथड से, ठीक। इसको नॉर्मली मेथड से सॉल्व करके नहीं, कि जैसे आप मल्टीप्लाई कर लो 25 की 25 में, ऐसे कोई मेथड से मल्टीप्लाई करके नहीं। तो अगर ऐसे आए कि एक्सपेंशन मेथड से सॉल्व करें, इसका मतलब क्या होता है, जैसे मैं यहाँ पे कोई भी एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे मैंने ले लिया 49 का, इसके पास कोई फॉर्मूला नहीं है इस मेथड में, ठीक है। 49 का स्क्वायर करना है, तो मुझे क्या करना है, मुझे सिंपल सा इस चीज़ को 10 में तोड़ देना, मतलब इस चीज़ को अलग तोड़ देना है, ये 9 जो फालतू है इसको सिंपल नंबर में बनाना है 40। आइए हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, ठीक है। 40 प्लस में इसको तोड़ दिया, ठीक है, 9 में कर दिया, और इसको ब्रेक कर लेते हैं हम। 40 प्लस 9, ठीक है। इस चीज़ को हमने ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, ये क्या है, इसका स्क्वायर है, इसको हमने ब्रेक करा 9 में, 40 प्लस 9 में, 40 प्लस 9 में, ठीक है। और इसका स्क्वायर तो इसको 2 बार लिख दिया, ठीक है। स्क्वायर का मतलब 2 टाइम्स लिखना होता है। अब इस चीज़ की क्या करना है, हमें ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करनी है, ठीक, ऐसे इसकी ऐसे। तो इसकी जो मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या हो जाएगा 40 का स्क्वायर, ठीक, इसमें इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 40 इंटू 9, ठीक। ये कितना हो जाएगा 9 इंटू 40, ये कितना हो जाएगा 9 का स्क्वायर। तो इस स्क्वायर को जब मैं सोल्व करूँगा तो कितना हो जाएगा 1600 हो जाएगा। भाई इस चीज़ को जब सोल्व करूँगा तो कितना हो जाएगा 1600, और इसकी जब मैं इसमें मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना हो जाएगा 360, यहाँ पे कितना हो जाएगा 360, ये कितना हो जाएगा 9 9 जा 81, ठीक। अब मुझे इन सबको ऐड कर देना है, तो ये मेरे पास हो जाएंगे 2401, ठीक है। ये मेरे पास आया सोल्व करके 49 का स्क्वायर। तो ये वाला हमारा मेथड है एक्सपेंशन मेथड, ठीक है। इसमें क्या होता है, ब्रेक करके इसको खोल के सोल्व करना होता है। वही स्क्वायर तो हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, इतने सारे मैंने आपको मेथड्स बताए, ठीक है, उससे भी निकाल सकते हैं। ये हमारे पास एक और नया तरीका था। अब हम सिखाते हैं आपको स्क्वायर रूट्स जो है ना ट्रिक से निकालना, ठीक। ये अब तक हमारे पास छोटी क्लासेस में क्वेश्चन स्क्वायर पूछे जाते हैं। अब ये जो है हमारे पास ये ट्रिक है, ठीक। अब हम इसको ट्रिक से करते हैं। ये आप किसी भी नंबर का कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ ले रहा हूँ
भाई छोटे से स्टार्टिंग करते हैं, बड़े तक जाते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, मुझे लेना है 16 का स्क्वायर, ठीक। अगर मैं इसका स्क्वायर फाइंड आउट करना चाहता हूँ तो मुझे कैसे करना पड़ेगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला स्टेप मेरा ये होगा कि मैं इस 6 को यहाँ पे 6 का स्क्वायर करके यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक। यहाँ पे मुझे ऐसे ही करना है, बस सब जगह 1 का स्क्वायर करके यहाँ लिख देना है। फिर मुझे बीच में क्या करना है, इस चीज़ में मुझे इन दोनों की मल्टीप्लाई और इसकी पावर की मल्टीप्लाई, इन तीनों की मल्टीप्लाई कर देनी। तो 6 2 जा 12, ठीक। तो कितना हो जाएगा मेरे पास। फिर मुझे क्या करना है, इन सबको मर्ज करके लिख देना है। तो ये मेरे पास हो जाएगा 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, ये 12 एज इट इज़, 1 का 1 ही हो जाएगा, ठीक। अब मुझे क्या करना है, यहाँ से 6 नोट कर लेना है इधर और 3 को इधर भेज देना है, ठीक। 3 इधर ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। और ये 1 यहाँ से, ये जो 5 हो गया हमारे पास, 3 जुड़ के आ गया, यहाँ 5 आ गया, 15 हो गया। तो यहाँ से 5 यहाँ लिख लेना है और 1 उधर भेज देना है ऐड होने के लिए, ठीक। तो कितना हो जाएगा हमारे पास 1 और 1 2 हो जाएंगे। तो हो जाएगा इसका, ये हमारे पास स्क्वायर आया, 16 का स्क्वायर आया हमारे पास 256, 16 का स्क्वायर आया हमारे पास 256, ठीक। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ये हमने कैसे करा है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मैं ले रहा हूँ इस बार थोड़ा सा बड़ा नंबर ले रहे हैं, हम बोल रहे हैं 83 का। देखो इसका तो नॉर्मली याद भी हो जाता है स्क्वायर, ठीक है। अब हम ले रहे हैं 83 का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर कैसे करना है, सेम ही चीज़ अप्लाई करनी है, हम ऐसे किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मुझे 3 का स्क्वायर यहाँ लिख लेना है, 8 का स्क्वायर करके यहाँ लिखना है, ठीक। बाद में क्या करना है, इन तीनों के बीच में मल्टीप्लाई करके लिख देनी है। तो मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा, इसमें यहाँ पे पहले लिख देता हूँ, ठीक है, आराम से आपको समझाना है, ठीक। 9 का 3 का स्क्वायर 9 हो गया, इन सब की मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। 3 2 जा 6 और 6 8 जा 48, ठीक है। 8 8 जा 64 हो जाएगा। अब मुझे वही काम करना है जैसे मैंने अभी पहले क्वेश्चन में करा था कि मुझे सिंगल डिजिट लिखनी होती है। और यहाँ से मैं 8 ले लूँगा, यहाँ पे आ जाएगा, और ये जो 4 होगा मेरा ये इधर ऐड होने के लिए चला जाएगा, ठीक। तो ये ऐड होने के लिए चला जाएगा, कितना हो जाएगा 68 हो जाएगा। तो हो गया 68 में 64 था, 4 इधर आ गया 68 हो गया। तो ये मेरे पास आ गया 83 का स्क्वायर, ठीक है। आई होप आपको दिखाई तो दे रहा होगा और समझ में भी आ रहा होगा, ठीक है। आइए अब देखो इसी चीज़ को मैं सेकंड मेथड से भी कर सकता हूँ। जैसे सेकंड में वैसे है तो दोनों सेम ही, पर ये थोड़ा सा मतलब अलग सा है दिखने में। मुझे इसका स्क्वायर फाइंड आउट करना है भाई, 57 का मुझे स्क्वायर फाइंड आउट करना है। तो मुझे क्या करना है, फिर से इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर मुझे यहाँ लिख लेना है, ठीक। मैंने यहाँ लिख लिया, अब मुझे इसका स्क्वायर इधर लिख लेना है। तो कितना हो जाएगा, अब मुझे इन दोनों के जब स्क्वायर में करूँगा तो कितना हो जाएगा, समझा 49 हो जाएगा। इसका स्क्वायर करूँगा तो कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, ठीक है, 25 आ गया। अब मुझे क्या करना है, मैं यहाँ पे तो इन दोनों की तीनों की मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मुझे यहाँ पे भी तीनों की मल्टीप्लाई करनी है। इन तीनों की मल्टीप्लाई एक तरफ लिख लेनी है। तो मैं करूँगा 5 7 × 2, ठीक है। तो इन तीनों की जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना हो जाएगा, 7 2 जा 14, 14 5 जा 70 हो गया। अब मुझे क्या करना है, इस चीज़ को यहाँ बीच में लिख देना है, इन दोनों के बीच में, ठीक। तो अब मुझे क्या करना है, अब इन चीज़ों को ऐड करना है। तो ये हो जाएगा 9 4 और इनको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 12 और यहाँ जाएगा कैरी 1 तो हो जाएगा 30। तो ये आ गया हमारे पास 57 का स्क्वायर सॉल्व हो गए। 57 का स्क्वायर सॉल्व हो गया, हमारे पास कितना आया 3249, ठीक। ये हमारे पास सेकंड मेथड है। इसको मैं आपको दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि हमें 57 का अगर स्क्वायर निकालना है तो हमको पहले 7 का स्क्वायर करके यहाँ लिख लेना है, 5 का स्क्वायर करके यहाँ लिख लेना है, दोनों को एक साथ लिख लेना है, ठीक है। फिर इन तीनों नंबरों की हमें मल्टीप्लाई कर देनी है। तो मल्टीप्लाई हो गया हमारे पास आगे 17, फिर इसको यहाँ बीच में लिख देना है, फिर इन तीनों को ऐड कर देना है सारी डिजिट्स को। तो ये आ गया हमारे पास 57 का स्क्वायर, ठीक है। आई होप दोस्तों आपको वीडियो समझ में आई होगी और आपको क्वेश्चंस भी अच्छे लगे होंगे और आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अगर समझ में आया हो तो कृपया मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। और आप मुझे कमेंट करके जो बताओगे तो उससे क्या है, मेरा थोड़ा सा मनोबल बढ़ जाता है, ठीक है। उससे क्या है, मैं आपके लिए और अच्छी वीडियोज़ लाऊँगा। और आपको जो भी कोई वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में टाइप कर देना, मैं आपके लिए कोई भी टॉपिक की जो भी आप टाइप करोगे उसकी वीडियो लाने के लिए कोशिश करूँगा, ठीक है। और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना और कमेंट करना ना भूलें, ठीक है। और सब्सक्राइब करके जाना ज़रूर, ठीक है। थैंक यू गाइस, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।